आप देख रहे हैं अयोध्या में राम राम और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। मोदी राम भक्त के तौर पर अब तक अयोध्या के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने आपको इससे पहले मोदी का संकल्प बताया था कि 1991 में कैसे उन्होंने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, और साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि 1990 में नरेंद्र मोदी कैसे आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी रहे। लेकिन आज हम आपको अपने इस सीरीज में यह बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक यजमान के तौर पर श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में तैयारियां तेज है। गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर तक सभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। पूरी तैयारी है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किस प्रकार से होता है, यह सारी तैयारी है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने पावे, इसलिए देवी देवताओं का भी अनुष्ठान पूजा उससे पहले से हो जाएगा। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी रहेंगे, इसलिए विशेष रूप से जो यजमान के कार्य होता है वह स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा, और उसकी जितनी भी आवश्यकता है वो सबकी तैयारी हो चुकी है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही मंदिर का शिलान्यास किया था और अब 22 तारीख को उद्घाटन भी करेंगे। बतौर राम भक्त नरेंद्र मोदी के लिए भी ये भावुक कर देने वाला क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उन सभी विधि विधानों का पालन करेंगे जिसके तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको 22 जनवरी 2024 को एक ऐसे राम भक्त के तौर पर नजर आ सकते हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भव्य मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तब सबसे पहले वो बजरंगबली हनुमान और पक्षीराज जटायु से भी आज्ञा लेंगे। बतौर यजमान पीएम मोदी को धोती और कुर्ता धारण करने होंगे, साथ ही विशेष अंगवस्त्र भी उनके पास होगा। इसके बाद ही पीएम अनुष्ठान में शामिल होंगे। देखिए वो वस्त्र धारण करेंगे और विशेषकर जो पैंट और ये नहीं होता है, जैसे पायजामा पैंट, उसमें धोती पहनना पड़ता है, और धोती के साथ साथ उनके अंग वस्त्र जो होते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। और यह एक प्रतिबंध है, बाकी और सब कुछ वैसे होगा जैसे कि आम जनता करती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिव्य और भव्य हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। काशी विद्युत परिषद के कुछ यज्ञाचार्य अयोध्या पहुंच गए हैं। यज्ञ वेदियां बनाई जा रही है, पूजा के लिए स्थान तय किए जा रहे हैं। जल्द ही कुछ और विद्वान भी रामनगरी पहुंचेंगे जो आगे की पूजा विधियों की तैयारी करेंगे। काशी के परम विद्वान वैदिकों के माध्यम से वहां पर संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा, जिसमें तमाम तरह के अग्निकुंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप समझ लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उन सारी वैदिक पद्धतियों को अपनाया जाएगा जिससे जो त्रेता काल में भगवान राम के जन्मोत्सव के काल में जिन विधियों को अपनाया गया था, उन सारी विधियों के द्वारा माध्यम से प्रसिद्ध वैदिक यज्ञाचार्यों के माध्यम से ये पूजन अर्चन की व्यवस्था वहां संपन्न कराई जा रही है। और प्रतिनिधिमंडल कुछ जा चुका है, वेदियों का निर्माण कर रहा है। कुछ प्रतिनिधिमंडल 17 तारीख को जाएगा, कुछ लोग 19 को जाएंगे। ये सिलसिला जाने का जारी रहेगा। अयोध्या में 16 जनवरी से पूजन विधियां शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अयोध्या में नगर भ्रमण होना है। इस पूरी प्रक्रिया में भी काशी के विद्वानों की बड़ी भूमिका रहेगी। पूजा पद्धति को लेकर विद्वान आचार्यों की भूमिका भी तय कर ली गई है। 17 को 18 को नगर भ्रमण की बात रखी गई है। प्रतिमा की भगवान श्री रामलला के 2 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। एक रजत प्रतिमा का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो चुका है, रजत प्रतिमा एक रहेगी। एक श्याम वर्ण की जो प्रतिमा है जो कर्नाटक के पत्थर से निर्मित होकर के आई है, उस प्रतिमा का अस्थायी रूप से रहेगा। नगर भ्रमण प्रतिमा के माध्यम से होने के बाद फिर अन्नाधिवास, जलाधिवास, फलाधिवास,
घृताधिवास, ये अधिवास लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार क्रम से चलेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सनातनी परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। काशी के 21 विद्वान सभी विधान निभाएंगे। पूजन में शामिल ब्राह्मण पीताम्बर वस्त्र और राम तिलक धारण करेंगे। पूजन करने वाले ब्राह्मण उपवास और फलाहार विधि का पालन करेंगे। इस विधि विधान की प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति उनके सिंहासन पर विराजमान करेंगे। साथ ही रामलला की पहली आरती भी प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। भगवान का 22 तारीख को जो मूर्ति है उस मूर्ति का गर्भगृह में ला करके वहां पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन जो निर्धारित काल मुहूर्त किया गया उस काल में किया जाएगा। और राम भूमि न्यास ट्रस्ट के जो अधिकृत लोग हैं इस व्यवस्था से वो लोग वहां पर उपस्थित होकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं उस महाआरती में उपस्थित करेंगे, अपने हाथ से उस भगवान की महाआरती करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूर्णाहुति करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम का जो है अद्भुत दृश्य उस समय दिखाई देगा। काशी के 21 वैदिक विद्वान अपनी अपनी ऋचाओं के माध्यम से उन वैदिक विधाओं का पारायण करेंगे और यही सारा विधान लगातार 4 दिन तक चलेगा। हर राम भक्त की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक यजमान के तौर पर उन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहते हैं जो किसी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जरूरी होती है। 22 को प्रधानमंत्री जी उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सिर्फ सम्मिलित नहीं होंगे। केवल इतना नहीं है, प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से जो सम्मिलित होता है व्यक्ति, जो पूजा में बैठता है, उसकी जो अनुशासन है, जो अपेक्षा है उसकी, उस पूरे अनुशासन की वह पूर्ति करेंगे। रामलला को लेकर प्रधानमंत्री का समर्पण और संकल्प किसी से छिपा नहीं है। 1991 से लेकर अब तक तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री भी बेहद उत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता इस बात से भी समझी जा सकती है कि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से जुड़े नियमों के बारे में पीएम ने खुद ही जानकारी मांगी ताकि 22 जनवरी को वो पूरी निष्ठा के साथ भव्य समारोह में शामिल हो सकें। उन्होंने जानकारी चाहिए कि उनको ये बताया जाए कि किस प्रकार के अनुशासन के अनुकूल वह अपना जीवन उस समय रखें। वह 22 तारीख के कितने दिन पहले से यदि आवश्यक है तो वो करें, लेकिन पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी अनुशासन उन्हें बताया जाएगा उसकी वह 100% निष्ठा से पूर्ति करें। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भगवान राम के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के प्रण का प्रमाण है। इसलिए जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है लगातार पीएम की नजर इस पर बनी हुई है। मंदिर निर्माण में लगे लोगों से पीएम जानकारी लेते रहे और उन्हें कई सुझाव भी दिए। राम भक्त मोदी इन दिनों अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी तरह से नजर बनाए हुए थे, क्योंकि जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर के बारे में जानकारी लेते रहे। वो जब फोन करते थे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को तो सिर्फ इतना पूछते थे कोई परेशानी तो नहीं है, और इसी एक सवाल से उन्हें बहुत सारे जवाब मिल जाते थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए कई अहम सुझाव भी दिए। अयोध्या का संपूर्ण विकास राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ रहा है। भगवान विष्णु का अवतार तो 5 वर्ष के बालक में बालकपन, राजा का पुत्र और देवत्व तीनों चाहिए। ऐसी मूर्ति पत्थर की बनी है, पत्थर काला है, बहुत आकर्षक बनी है मूर्ति। तो वो अभी 5 वर्ष का बालक है। 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा है, 51 इंच
उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी 22 तारीख को। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी उतना ही भव्य हो, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। देश भर के साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है और कई जानी मानी हस्तियां भी 22 जनवरी को अयोध्या में रहेंगी। फिलहाल तमाम तैयारियां वैदिक परंपरा के लिहाज से ही की जा रही है और सभी राम भक्त उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जन जन के आराध्य श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। 22 जनवरी को पूरा देश उत्सव मनाएगा, लेकिन अयोध्या में अभी से उत्सव जैसा माहौल बनने लगा है। रामलला की ससुराल जनकपुर से आज कई खास उपहार अयोध्या लाए गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह भेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी मान्यता क्या है और रामनगरी में भार यात्रा का कैसे स्वागत हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिथिला संस्कृति और सभ्यता की विरासत से गूंजा अयोध्या धाम। भगवान राम के ससुराल जनकपुर से भार यानी गृहस्थी के लिए जरूरी सामान लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले नेपाल से पहुंचे ये उपहार बेहद खास हैं। मिथिला संस्कृति में विवाह के बाद जब बेटी का गृह प्रवेश ससुराल में होता है तो उसे सौगात भेजी जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए जनकपुर से भार यात्रा शुरू हुई, जो कि बिहार से होते हुए अयोध्या पहुंची। भार यात्रा में करीब 500 लोग पहुंचे। जनकपुर से 5000 से ज्यादा उपहार लाए गए। इस सामान में फल, सब्जी, अनाज, तेल, जेवर सब कुछ है। बहुत जितने देख रहे हैं ये सब उतना ही 10 दिन से अपनी ऊर्जा को जमा करके और किशोरी जी का अपनी हृदय में दीदी के भाव से सब सज धज के सब इसमें शारिक होकर के हम लोग 1000 के संख्या में यहाँ भरिया बन के आए हैं। भरिया नेपाल से आए लोग नाच गाकर अयोध्या पहुंचे। उनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद माता सीता के मायके से आए सभी उपहार मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपे गए। तो रात के 12 बजे के बाद से आना शुरू हुए, सवेरे 4 बजे तक आते रहे। ये भगवान के लिए, राम के लिए, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के लिए अपने भार लाए हैं। भार यानी भेंट, भार यानी उपहार। उपहार, जय श्री राम, भेंट। भार यात्रा में आए भक्त काफी उत्साहित नजर आए। हर कोई त्रेता जैसी परंपरा का हिस्सा बनने को लेकर बेहद उत्सुक दिखा। रामलला अब मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, इसलिए उनकी ससुराल से आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। हमारी माँ जानकी के घर से आए हैं। अभी जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो 5000 वर्षों के बाद जो भगवान श्री राम, जो हम लोगों के वहाँ मिथिलावासी बहनोई के रूप में, अपने मेहमान के रूप में, दामाद के रूप में हम लोग पूजे जाते हैं वहाँ जनकपुर में। तो श्री राम जी का ससुराल जनकपुर धाम से हम लोग आए हैं। वहाँ के मैं मनोज कुमार शाह, और इस बार अभी हम लोग हजारों के संख्या में लगभग 5000 भार लेके आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितना उत्साह भारत में है, उतनी ही खुशी नेपाल में भी है। नेपाल में भी बड़ी संख्या में राम भक्त रहते हैं, इसलिए भार यात्रा में शामिल होने आए लोग भी काफी आनंदित दिखे। जो राम जी का घरवास होने जा रहा है, जिस घर में प्रवेश कर रहे हैं, वो हम लोग मिथिला में उसको घरवास कहते हैं। वही घरवास के लिए हम लोग हर वस्त्र, हर जेवर जेवरात, भाड़ा बर्तन और सनेस कम से कम 200 से लेकर 2000 से लेकर 2500 भार लेकर हम लोग जनकपुर धाम से अयोध्या आए हुए हैं।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होने वाला है, उससे पहले रामलला के ससुराल से आए उपहार बेहद खास हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिथिला से रामलला के लिए ढेरों उपहार आए तो महाराष्ट्र से राम मंदिर के लिए 11 करोड़ आए हैं। जी हां, राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी की ओर से 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे अयोध्या पहुंचे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपते हुए उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। श्रीकांत शिंदे के साथ महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत समेत उनकी पार्टी के कई नेता मौजूद थे। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये उनकी पार्टी और महाराष्ट्र की जनता की तरफ से राम मंदिर के लिए एक भेंट है। रामलला के नाम पर 11 करोड़ रुपए का चेक ग्रहण करने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से, महाराष्ट्र के राम भक्तों की ओर से 11 करोड़ रुपए का चेक लाए हैं और उस धन की रसीद भी काट दी गई है। ये एक बहुत ही उत्साह देने वाला समाचार है। मैं महाराष्ट्र के राम भक्तों के प्रति, समाज के प्रति, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के प्रति और उसका नेतृत्व करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।